को डिस्कस करते हैं। बड़े नंबर्स में पहला एसबीआई नंबर पोस्ट जरूर लेट करता है, लेकिन धमाकेदार नंबर। अजय, आपको याद होगा दिनेश खरा जी का इंटरव्यू जो उन्होंने निकुंज के साथ किया था, क्लियरली क्रेडिट ग्रोथ की जो बात की थी उसी बैंड में है। जिस तरह के कॉर्पोरेट लोन्स की वो बात कर रहे हैं, वो डिसबर्स करने वाले हैं, यानी किस तरह की विजिबिलिटी दिखती है बैंक्स के लिए, बड़े बैंक्स के लिए? देखिए, एसबीआई अगर खास तौर पर बात करें, बहुत ही शानदार नंबर आया है और हमें ये देखना जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आया। स्टॉक थोड़ा सा सॉफ्ट है अगर हम देखें, इसका रिजल्ट लेके आइए आप पहले। जबरदस्त एनआईआई ग्रोथ, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला है, लेकिन जो स्ट्रीट है वो बहुत ज्यादा दबाव की उम्मीद कर रही थी, उससे कंपैरिजन में एनआईएम्स में कम दबाव आया है। तो पहली बात। दूसरी बात, जिस बेस पे ये लोन ग्रोथ ग्रो कर रहा है, अपनी 12% की ग्रोथ हमने देखी है इसकी, कमेंट्री बहुत दमदार है, तो इतनी बहुत बढ़िया रिजल्ट है मेरे हिसाब से। इंटरनल्स बहुत अच्छे हैं, अपग्रेड्स ब्रोकरेजेस के आना शुरू हो गए और स्टॉक रिलेटिवली बैंक निफ्टी से अगर लेके आइए डायरेक्टर साहब, आप चार्ट को लेके आइए लास्ट 6 महीने साल भर के, कि एसबीआई ने थोड़ा सा सॉफ्ट परफॉर्म किया है। ये देखिए चार्ट आएगा, 2 क्वार्टर से बिल्कुल नहीं चला। 6 महीने से स्टॉक फ्लैट है। ये जो अब जब भी बैंक निफ्टी चलना शुरू करेगा और बैंक्स ओवरऑल थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, चाहे नतीजे कैसे भी आए, लेकिन एसबीआई का केस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और दूसरा, कंफर्ट भी दे रहा है। जिसने एसबीआई नीचे से 200-250 रुपए से 500 के ऊपर तक का राइड किया है, बीच में बाय ऑन डिप्स राइड किया है, उन सबको कॉन्फिडेंस आएगा कि इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस ऑन द टेबल, और स्टॉक में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है नहीं, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये कंफर्ट देगा, मुझे ऐसा लगता है। ब्रोकरेजेस ने जिस तरह की कमेंट्री निकाली है और अपग्रेड जाना शुरू हो गया, अब 700 रुपए तक की बातें हो रही हैं, ये रिजल्ट स्ट्रीट अच्छी तरीके से लेगा फॉर श्योर। एक बार एक क्विक टेक चैट भी ले लेते हैं। प्रशांत, एसबीआई के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अब 700 तक की तैयारियां बनेंगी? जी, यहाँ पे अजय जी अगर मैं देखूं तो एक जो गैप है डेली चार्ट पे, वो होगी करीबन 585 586 से लेके ऑलमोस्ट 575 तक। तो ये गैप फिल हो जाएगा करीबन 500, हम मान के चलेंगे 590। बट इसमें अगर कोई बड़ा मूव आना है, साइजेबल मूव आना है, तो इसको 590 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देनी होगी, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं 600 590 इस लेवल तक जाके ये फिर से इसका जो मोमेंटम है वो टोटली फिजल आउट होके ये 550 तक आता है। तो मेरे लिए 590 के ऊपर, 600 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होना जरूरी है। ये हो जाए तो मुझे, क्योंकि वहां तक जाने के लिए जस्ट 3.5-4% दूर है, बट अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो तो मुझे लग रहा है एक रेंज ब्रेकआउट आ सकता है। तो फिलहाल हम एक पुल बैक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट होगा 595, आप स्टॉप लॉस करीबन 570 तक रख सकते हैं। 595 के मैं लॉजिकली प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि 600 पे बार बार इसने रिएक्ट किया। ठीक है, 600 पे आके बरा के रुक सकता है। 595 तक के टारगेट्स हैं। एक्चुअली वो गैप भी है जिसको फिल करने के लिए चला जाएगा, और ये गैप आपको इजीली विजिबल होगा अगर आप कोई भी डेली चार्ट लगा के देखते हैं एसबीआई का। तो